देखिए 8 अगस्त 2024 को हल्द्वानी उत्तराखंड के बनभूला एरिया में एक मदरसा था जो कि माली के बगीचे नाम के एरिया के आसपास था। वहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि वो एक इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसको तोड़ना है। देखिए आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि इस टाइम पे उत्तराखंड में काफी ज्यादा मुहिम चल रही है भू कानून को लेकर, काफी ज्यादा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल रही है। क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो 2023 से ये प्रॉब्लम चल रही है जब वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, रेफ्यूजीज आ रहे हैं और कई सारे इलीगल जा रहे हैं मदरसे और घर वगैरह बनवा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल और नेटिव लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए उत्तराखंड जो है वो अपनी धरती को एक होली प्लेस के रूप में देखते हैं, उसको बोला भी देव भूमि जाता है। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि कहीं बाहर से रहने वाला कोई इंसान और ऐसे कोई लोग जो इलीगल वहाँ पे आए और वहाँ के वातावरण को और वहाँ के शुद्धता को खंडित करे और वो ठीक ना रहे। इसी की वजह से काफी ज्यादा वहाँ पे डेमोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पे चला रही, जितने भी इलीगल उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहे हैं उन पे डेमोलिशन चल रहा है। अब ऐसा ही वहाँ पे कुछ हुआ। देखिए सबसे पहले तो जो ये मदरसा उसके ऊपर हाईकोर्ट का ऑर्डर जनवरी में आया था और जनवरी से इसके ऊपर ड्रोन से इसकी फुटेज लेना शुरू कर दिया था। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया कि जैसे ही किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जैसे ही कोई हाईकोर्ट का या फिर गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है उसको डिमोलिश करने का, तो वहाँ पे ज्यादातर देखा जाता है कि उसके आसपास के घरों पर ईंट पत्थर और पेट्रोल बम रखे जाते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक यानी कुछ त्योहार तक जब वहाँ पे ड्रोन से फोटेज ली जाती है तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता। वहाँ पे जितने पड़ोस के लोग थे ना ही उनके घर में पत्थर देखे जाते, ना ईंट देखे जाते, ना पेट्रोल पंप देखा जाता है, ना ही ऐसा कुछ देखा जाता है। पर जब 8 फरवरी 2024 को जब वहाँ पे फाइनली उत्तराखंड की पुलिस यानी हल्द्वानी की पुलिस वहाँ पे जाती है डेमोलिश करने के लिए, बुलडोजर वगैरह को लेके जाती है, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे बानबुलापुरा के जितने भी लोग थे वहाँ पे पथराव कर देना शुरू कर देते हैं पुलिस के ऊपर। जितनी वहाँ पे जो मीडिया जाती है उसके ऊपर भी पथराव किए जाते हैं, पेट्रोल पंप से अटैक किए जाते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग वहाँ पे इलीगली रह रहे थे और ये कह रहे थे हमारे पास तो खाने के भी रुपए नहीं है, अगर आप उनसे जाके पूछो तो वो कहेंगे हमारे पास तो खाने पीने के भी रुपए नहीं है, वो लोग कट्टे निकाल लेते हैं। हम अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग, हमारे ज्यादा सीन है, हमारे कॉलेज और हमारा स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन है, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? ये सब दोगला, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। 12 साल से 15 साल के बच्चे ऐसे मार रहे थे जैसे अपने घर से पूरे ट्रेंड कर रखा है। कश्मीर के जो पत्थरबाजी उससे खतरनाक ये पत्थर हल्द्वानी देख रहे हैं। कश्मीर तो फेल, हल्द्वानी फेल कर दिया कश्मीर को। पत्थर चलाने वाले कौन थे? क्योंकि जिस तरह से कहते बच्चे और महिलाएं भी पत्थर चला रहे हैं। सब बच्चे थे, सभी थे, अधिकतर बच्चे लोग ज्यादा दिख रहे थे, मतलब टीनेजर युवा, जो छोटे नहीं 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे, सभी क्या कर सकते हैं। बच्चे और महिलाएं सबसे आगे थे। देखिए बच्चे और महिलाएं सबसे आगे थे, ये बहुत बड़ा वो है। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत से लोग उनके पक्ष में खड़े होते हैं, तो ये बात सुनने लायक है कि बच्चे और महिलाएं भी इन सब घटनाक्रम में शामिल थे। हिंदू ही पत्रकार क्यों बैठे हैं, मैं जानना चाहूंगा। क्या पत्रकार हल्द्वानी में और नहीं थे? यहाँ पर सभी धर्म के पत्रकार थे, मोहम्मदन भी थे, पंजाबी थे, लेकिन सब मौजूद थे, लेकिन हिंदुओं के टारगेट क्यों बनाए? बेकसूरों को भी वहाँ पे गोली मार दी जाती, ये भी न्यूज आई थी। यहाँ पे एक नौजवान जो जिम से वापस आ रहा था उसको भी गोली लग जाती है इन सब रेड्स के बीच में, जिसमें 60 से भी ज्यादा लोग पुलिस कर्मचारी थे वो घायल हो जाते हैं, उनको पेट्रोल पंप फेंका जाता है। कुछ दिनों के लिए वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन चालू की जाती है। पर कुछ दिन बाद जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फोर्स की मांग करती है, जिसके बाद वहाँ पे सीएपीएफ आ जाती है और होम मिनिस्ट्री की भी फोर्स वहाँ पे लगा दी जाती है। जिसके बाद बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके बाद वहाँ पे 36 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जाते हैं और 50 कई सारे लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है। और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अननेम्ड होते हैं और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो फरार होते हैं, जिनकी तादाद हजारों है। जी हाँ, हजारों, यानी 5000 से भी ज्यादा ऐसे लोग थे जिनकी शकल ही सामने नहीं आ पाती है, पर वो लोग उस टाइम पे दंगे में शामिल थे। और इतना ही नहीं, दंगे इतने ज्यादा उस टाइम पे बढ़ चुके होते हैं कि वो लोग गाड़ियों में भी आग लगाते हैं जो पुलिस की और मीडिया कर्मचारियों के वहाँ पे आए हुए होते हैं। इतना ही नहीं, बानबुलापुरा की जो पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे भी आग लगा दी जाती है और बहुत बड़ा दंगा हुआ होता है, जिसके बाद वहाँ पे उत्तराखंड की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प मांगती है। अब देखिए ये सब तो हो गया। अब जब ये थोड़ा बहुत ही बिल्कुल शांत हुआ तो उसके बाद जब वहाँ पे मीडिया गई, आप उनके नजरिए से बहुत अच्छे से पहचान सकते हो कि आखिर इनकी मानसिकता क्या है। देखिए सबसे पहले तो जैसे ही मीडिया वहाँ पे जाती है तो सबसे पहले तो जो मेन आदमी जो घर के होते हैं वो लोग खुद तो पीछे हो जाते हैं और वहाँ पे औरतों को और बच्चों को आगे कर देते हैं। और फिर भी औरतों और बच्चों की अगर भाषा शैली से आप समझ सकते हैं कि उन लोगों की मानसिकता कितनी ज्यादा खराब और कितनी ज्यादा ब्रेन वॉश और कितनी ज्यादा हार्ड माइंडसेट के साथ चलने वाले ये लोग हैं। हमारी इतनी औकात क्या है पुलिस को मारने के लिए? हम कौन मार दिया पत्थर? फिर हमें नहीं पता, हमें नहीं गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं? हम पुलिस वालों को हमारी औकात है इतनी, हम खुद की झोपड़ी चुग्गी वाले बन रहे हैं। शायद ही हमारा कबाड़
बंद हो गया, हम क्या खाए बच्चे लोग, ये सब क्या खिलाए? यहाँ पर बच्चे बच्चे बोल रही है, इनको ट्रेंड किया है क्या? ये बच्चे बच्चे बोलने के लिए आगे आ रहे हैं। हटा बच्चे, बच्चा तुम सर दीदी हम ऐसा नहीं कर सकते, चाहते हैं कि दुनिया पे झगड़ा लड़ाई मत हो। हमारा कहना है या भगवान हुआ या अल्लाह, सबसे दुआ करते कि हम लोग मिलान करके मोहल्ला टोला दुनिया हिंदुस्तान खाएं, हम यही दुआ करते हैं। मेरा नाम कटोरी चम्मच, यही नाम है। कटोरी चम्मच नाम है। अच्छा, हम यही सोचते हैं गरीब आदमी, हम दुनिया ये मिल के खाए, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए, मिल के खाए, यही दुआ मांगते हैं भगवान अल्लाह। और वहाँ पे ये लोग कहते हैं वहाँ पर खाने की भी रुपए नहीं है, सरकार हम पे अत्याचार कर रही है, हम तो यहाँ पे कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रहे हैं। पर वहीं पे इनके पास कट्टे भी आते हैं, पेट्रोल पंप भी आ जाते हैं, पत्थर भी आते हैं, पुलिस के ऊपर हमले करने के लिए भी इनके पास सामान आ जाते हैं और इतना सब कुछ करने के लिए इनके पास करेज भी आ जाता है। पर जब इन सारी चीजों का सामना करना होता है लीगली, तब ये विक्टिम कार्ड लेके भी खड़े हो जाते हैं। और सबसे पहले अगर कोई इनके ऊपर कोई ऐसा कम्युनिटी हेट दिखाए तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये लोग इंडिया के रहने वाले नहीं है। जी हाँ, ये लोग सारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं जो कि इलीगल आए हुए हैं। और बहुत अच्छे से जानते हैं हर कोई कि उत्तराखंड में ऐसी मुहिम चल रही है कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन या फिर इलीगल जो लोग जितने भी दिखाई दे रहे हैं उन सबको पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। खासकर आसाम में ये ज्यादा चल रहा है। अभी उत्तराखंड में भू कानून के ऊपर ज्यादा कठोरता चल रही है और इसका सबसे ज्यादा मेन कारण है इतना सब कुछ होने का, वो है यूसीसी। देखिए यूसीसी का नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका नाम अगर सेंट्रल भी अगर ले लेती तो पूरे देश में दंगे होना शुरू कर देते हैं। वहीं पर उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने तो इसके बारे में बिना किसी से पूछे जाने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने स्टेट में। अब जैसे ये लागू हुआ तो कई सारे लोगों ने इनके कानों के बीच में भर दिया कि भाई अगर ये अब यूसीसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तुम लोगों को घर वापस जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये लोग पकड़ो 500 हजार रुपए और पुलिस को मारो, जिसकी वजह से ये लोग भड़क चुके हैं। और ये सब पैसे खाए हुए लोग हैं। पर ना आप बहुत अच्छे जानते हो जिन लोगों के पास धोने के रुपए भी नहीं है वो लोग कट्टे वगैरह कहाँ से लेकर आएंगे। पर स्टिल ये दूध के धुले तो बिल्कुल भी नहीं है। सबके सब किस मानसिकता को बिलोंग करते हैं वो सभी जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं।